गाइस व्हाट्स अप। सो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। क्या इंपॉर्टेंस है एक स्टूडेंट की लाइफ में एक्सरसाइज का, क्या उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई एम ब्रीफली डिस्कसिंग अबाउट मी। माय नेम इज विपिन कुमार, completed graduation in BA Honors History from Ramnes College, University of Delhi. Currently, I am preparing for government service examination. और with this, I am also a fitness enthusiast. तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। थिंग्स जो आपको फेस करनी पड़ती है इफ़ यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन और फोकस एक कारण है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन स्पैन कम है अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कंपेयर टू दोज स्टूडेंट्स दोज हु आर मूविंग देयर बॉडी। एंजाइटी और डिप्रेशन, यू विल फील मोर एंजाइटी एंड डिप्रेशन सिम्टम्स इफ यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज। मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर एक्सरसाइज ना करना और लेथार्जिक फील करना पूरे दिन भी एक कारण है कि आप मोटिवेशन कर लैक कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि यू वांट टू स्टडी एंड डू डेली टास्क बट आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो मोटिवेशन ही नहीं कर सकते क्योंकि आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, और उसका एक कारण है एक्सरसाइज ना करना। लेथार्जी और लेजीनेस होता है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपकी लेथार्जी और एनर्जी लेजीनेस फील करोगे पूरे दिन। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बॉडी स्ट्रेन होगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो। जैसे कि लोअर बैक पेन में, नेक में स्टिफनेस होगी, वीक आई साइड्स होगी, आई सोरनेस होगा, एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। तो बेनिफिट्स क्या हैं एक्सरसाइज के? ये आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है ब्रेन तक, और आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा तो ये हेल्प करेगा आपको रिलीज करने में हार्मोन लाइक एंडोर्फिन एंड डोपामिन आपके ब्रेन में। और जो एंडोर्फिन है उसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, एक तरह का पेन किलर है जो आपको पेन से लड़ने में मदद करता है। एंड डोपामिन इसे आप मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये आपको मोटिवेट करता है। अगर आप कभी मोटिवेशन फील कर रहे हैं, आप चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, तो इसका एक कारण हो सकता है कि डोपामिन डेफिशिएंट, आप डोपामिन डेफिशिएंट का सामना कर रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो आपके मसल्स में स्टिफनेस कम होगी, तनाव कम होगा, आप लंबे समय तक बैठ पाएंगे, कहीं दर्द नहीं होगा बॉडी में, और आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी होगी। रिसर्च कहती है कि जिसकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी होती है उसकी ब्रेन हेल्थ भी अच्छी होती है। देयर इज डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड गुड ब्रेन हेल्थ। एक्सरसाइज गुड है फॉर हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए, और इसके मिरेकुलस इफेक्ट तो हैं ही आपके ब्रेन पे, जिसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। इट मेक्स यू फील हैप्पी। एक्सरसाइज करने से आपके एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको खुश फील करने में मदद करते हैं। अगर आप हैप्पी हैं, खुश हैं, टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, यू विल बी एबल टू मोर फोकस ऑन योर स्टडीज। रिसर्च फाउंड करते हैं, रिसर्चर ने पाया कि जो बच्चे डेली एक्सरसाइज करते हैं वो लेस लाइकली डिप्रेस होते हैं कंपेयर टू दोस्त जो कि सेडेंटरी लाइफ जीते हैं। ये आपकी ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई को ब्रेन तक अच्छा करता है, जो आपको मदद कर सकता है आपके डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स से एलिविएट होने में। अगर आप डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स फेस कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए, यू विल डेफिनेटली फाइंड द बेनिफिट्स। आपके अंदर लेथार्जी कम होगी, यू विल फील मोर एनर्जेटिक होल डे एंड मोर मोटिवेशन टू डू द टास्क इजीली। अब कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव होगी। कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती है? आपकी सोचने समझने की क्षमता। सोचने समझने की क्षमता जैसे कि आप एक मैथ्स का टर्म सम लेते हैं, उसको करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप एक्सरसाइज करने से पहले जो सवाल को करने में आपको 5 मिनट लगे थे आप वो 2 मिनट में ही कर पा रहे हैं। एंड ये आपको स्लीप में मदद करता है, आप गहरी और एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप ले पाएंगे अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना कर देते हैं तो। रिसर्चर्स कहते हैं कि 7 to 8 आवर्स की स्लीप इंपॉर्टेंट है फॉर गुड ब्रेन फंक्शन। पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप पाएंगे कि आप पूरी रात करवट बदलते रहते हैं पर आपको एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं आती है। तो एक्सरसाइज आपको एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेने में मदद कर सकता है, एंड यू फील एनर्जेटिक होल डे अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो। विच एक्सरसाइज टू डू? WHO कहता है कि एक हेल्दी एडल्ट को एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंड 750 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कौन सी एरोबिक एक्सरसाइज? एरोबिक एक्सरसाइज कौन सी होती है? इससे आपका हार्ट रेट इंप्रूव होता है, आपकी ब्रेथ रेट इंप्रूव होता है, आपको सांस लेने में जब आप देखते हैं आप दौड़ते हैं या ज़्यादा तेज चलते हैं तो आपको सांस तेज हो जाती है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है। इन एक्सरसाइज को एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। और आप थोड़ी बचते हैं, पर अगर आप मिनिमम रिकमेंडेशन से थोड़ा ज़्यादा भी करते हैं तो इसके और मोर ज़्यादा ही हेल्थ बेनिफिट और ब्रेन बेनिफिट्स होंगे। इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, 30 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं 5 डेज अ वीक, जो कि सफिशिएंट होगा इमीडिएट इफेक्ट दिखने के लिए। और एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा ग्रेट मूड बूस्टर है, आपका मूड बूस्ट होगा। अगर आप थकान, तनाव या फिर टेंशन या डिप्रेशन फील कर रहे हैं तो आप एक वॉक लेके आइए पार्क में, यू विल फाइंड द डिफरेंस। और
अगर आप एक्सरसाइज करते हुए आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग एंड जंपिंग। इसके और भी बेनिफिट है, आपका वेट लूज होगा, बेली पे से फैट कम होगा, और बेली पे फैट होना भी एक कारण है कि आपका ब्रेन फंक्शन हैम्पर होता है। तो कब करना चाहिए एक्सरसाइज? फॉर मी एक डिलेमा या फिर डाउट रहता है बच्चों में कि एक्सरसाइज करना शुरू करिए मॉर्निंग में करिए या फिर इवनिंग में। जो टाइम आपको सूट करता है आप उसमें करते हैं, फॉर मी मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। अगर आप एक नाइट आउल हैं, रात को पढ़ना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियस है कि आप मॉर्निंग में तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका सोने का टाइम है। मॉर्निंग ही आपके लिए नाइट है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे ही सो के उठते हैं, आप शाम को उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद वॉक पे जा सकते हैं, या फिर उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद और मील लेने के बाद अपना 1 डेढ़ घंटे के बाद जा सकते हैं। पर मील लेने के एग्जैक्टली बाद में जाइएगा, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो मील लेने के बाद 1 डेढ़ घंटे का आपका ब्रेक होना चाहिए। और आप मॉर्निंग में जाना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एम्प्टी स्टमक जाइए आफ्टर गेटिंग फ्रेश। उसके और मोर बेनिफिट्स होंगे आपके हेल्थ पे। यू विल लूज़ वेट एंड यू विल फील मोर एनर्जेटिक। पर आप इनिशियली में आपको ओवर स्ट्रेन मत कर दीजिए कि यहाँ पर अपने को ज़्यादा तनाव देने लग जाए। स्टार्ट कीजिए ग्रेजुअली, धीरे-धीरे इंक्रीज़ करिए अपना टारगेट। जो 150 मिनट का आपका टारगेट है या फिर और मोर आप करना चाहते हैं, तो उसको धीरे-धीरे ले जाइए। क्योंकि अगर अभी तक आप बैठे हुए थे बहुत टाइम तक, अचानक से आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं आपकी बॉडी पे। सो आई वुड सजेस्ट कि धीरे-धीरे स्टार्ट कीजिए। आप 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं और 15 मिनट, 20 मिनट जो भी आपका टारगेट आप इसको वहाँ तक लेके जा सकते हैं स्लोली। सो स्लोली ग्रेजुअली जाना चाहिए कछुए की चाल की तरह, तभी आप रेस को जीतेंगे। सो मेंटेन डेली रूटीन, इसको एक रिलीजन की तरह फॉलो कीजिए। अब आप सोचिए कि अब मैं 1 दिन कर लूँ, 2 दिन कर लूँ या 3 दिन कर लूँ, तो आपको बेनिफिट्स दिखेंगे इनिशियली, क्योंकि आपने स्टार्ट करना शुरू करा है। बट लेटर ऑन यू विल नॉट फाइंड मच बेनिफिट। आपको उसको रिलीजन की तरह फॉलो करना है, एक डेली हैबिट बनानी है कि दैट यू हैव टू डू इट। आपको डेली रूटीन में इसको इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट मेडिसिन यू विल एवर फाइंड। एनर्जी के लिए कुछ भी टैबलेट्स, मल्टीविटामिन कुछ भी खाइए, पर एक्सरसाइज से बेटर मेडिसिन यू विल नेवर फाइंड एवर। सो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, इसका एक और बेनिफिट है कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। एज अ स्टूडेंट यू विल नॉट यू नो फील और यू विल नॉट लाइकली टू बी फॉल इल। सो अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप बीमार कम पड़ेंगे। और एक पुरानी कहावत भी है कि हेल्दी ब्रेन लिव्स इन हेल्दी बॉडी। सो अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका ब्रेन भी हेल्दी होगा। सो हेल्दी ब्रेन हेल्दी बॉडी हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन। सो आपको अपनी हेल्दी बॉडी को हेल्दी करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, और उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होगा कि आपकी ब्रेन हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। माई पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट 2 years, ड्यूरिंग माई स्कूल डेज माई ब्रेन यूज टू वर्क लाइक सुपर, क्योंकि आई यूज टू वॉक टू माई स्कूल, I used to walk a lot, 2 to 3 coachings on walk, going by foot. But what happened is, like, as I entered my school, lifestyle changed completely. एक most walkable person sedentary initially बन गया, and I did not like to move single part of my body. पूरे दिन बैठ रहना, सोचता था कि एक्सरसाइज में टाइम क्यों करना, पढ़ाई पे देते हैं। नो, इट नेगेटिवली अफेक्टेड माई स्टडी। ब्रेन फंक्शन पे हैम्पर हुआ, पूरे दिन लेथार्जी फील करना, wanted to study but not able to concentrate on study। तो ये कुछ कारण थे कि एक्सरसाइज छोड़ने का हुआ मेरे ऊपर असर। तो मैंने फिर एक एक्सरसाइज की डेली हैबिट बनाई। ऐसे ही एक वीडियो देखी जिससे मुझे पता चला कि एक्सरसाइज के क्या क्या मिरेकलस बेनिफिट्स हैं। सो नाउ आई फील मोर एनर्जेटिक, मेरा फोकस और कंसंट्रेशन स्पैन ज़्यादा बड़ा है, मैं लॉन्गर टाइम तक बैठ के स्टडी कर सकता हूँ। एनजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों के सिम्टम्स होते हैं पर कम है, और हेल्दी लाइफ लीड कर रहा हूँ, फोकस और लेस स्ट्रेसफुल लाइफ है मेरी। तो एक इम्पोर्टेंट बात, सेशन खत्म हो गया है। एक इम्पोर्टेंट बात सेशन को पूरा वाइंड अप करने से पहले, कि नेक्स्ट वीडियो सून आएगी जिसके बारे में हम बात करेंगे डाइट एंड रॉ फूड हैबिट, जो एक स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। आजकल हम बहुत ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हमारे ब्रेन फंक्शंस को हैम्पर करती है, हमारी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। सो रिमेंबर, हेल्दी ब्रेन लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। और आप गलत उल्टा पुल्टा खाएंगे तो आपकी बॉडी खराब होगी, आपका ब्रेन खराब होगा। तो आपको क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या फूड अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आपका ब्रेन फंक्शन ऑप्टिमम यानी कि आपके फुल लेवल पर काम करे, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन को पब्लिश करने से पहले हमारा टारगेट है कि इस वीडियो को 1K लाइक होने चाहिए, और आई नो दैट यू गाइस कैन डू इट। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में पहले भी कुछ देता ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आपको इस वीडियो को मिस ना करे। वो भी एक इंपॉर्टेंट सेशन है। विद डाइट ये पैटर्न आजकल लोगों का बिगड़ा हुआ है पूरी तरह से, जो कि आपके ब्रेन फंक्शंस को हैम्पर करता है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।